बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ुर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, हमारे यहाँ तेज़ाब चेहरे पर फेंके जाने के बहुत से वाक़यात हैं। कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। और चूँकि इन केसेस में कोई बहुत ही करीबी मुलव्विस होता है, इक्का दुक्का ऐसे केसेस होते हैं कि जो कोई बाहर का बंदा जो है वो तेज़ाब फेंक दे। और तेज़ाब भी हमारे यहाँ जो हैं वो लड़कियों या ख़वातीन के चेहरों पे ही फेंका जाता है। लड़कियां ऐसे काम जो हैं वो नहीं करती कि तेज़ाब वगैरह जो है वो लड़कों के चेहरों पे गिरा दें या उनको जिला दें। ऐसा ही बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया है। स्कूल टीचर है लड़की, उसका चेहरा सिर्फ इसलिए बिगाड़ दिया गया, उसकी बॉडी इसलिए जला दी गई तेज़ाब फेंक कर कि वो रिश्ते से उसने इनकार किया था। पहले रिश्ता आपस में तय हो चुका था, इनकी फैमिली का ही लड़का है। और लेकिन अब चूंकि वालिदैन ने जवाब दे दिया था, लड़के ने बड़ी ही शातराना चाल चली। एक तो लड़की का चेहरा जला दिया, उसके बाद दुबई रवाना हो रहा था, भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने फिर कार्रवाई की और उस लड़के को अरेस्ट किया है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। हमारे यहाँ ये तेज़ाब फेंकने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं और मुल्ज़िम आराम से इसमें से इसलिए भी निकल जाते हैं चूँकि ये फैमिली के अंदर से ही कोई ना कोई इसमें होता है। मोस्टली यही होता है कि जी शोहर ने बीवी का चेहरा जला दिया, या रिश्ते से इनकार पर लड़की का चेहरा जला दिया गया, या कोई ब्रेकअप होने पे कोई रिलेशनशिप में था वो तोड़ते हैं तो लड़का लड़की का चेहरा जला देता है कि अगर ये मेरे लिए नहीं या मेरे काबिल नहीं तो फिर ये किसी के भी काबिल ना रहे। अब इस स्कूल टीचर का भी चेहरा जला दिया गया है। क्या अब वो लड़का इससे शादी कर लेगा? उसका चेहरा भी झुलस चुका है, बॉडी भी उसकी झुलस चुकी है। और हालांकि तेज़ाब फेंकने के जो वाक़यात हैं, इनकी रोकथाम के लिए 780A जो सेक्शन है वो भी शामिल की गई कि जो भी तेज़ाब का केस रजिस्टर्ड होगा उसमें 780A को शामिल किया जाएगा, जिसकी के ज़मानत नहीं होती। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाक़यात हमारे यहाँ रुकने में इसीलिए नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ लॉज ज़रूर मौजूद हैं, कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएं नहीं मिलती। जब कवानीन पे अमल दरामद नहीं होगा, जब मुल्ज़मान को बर वक्त सज़ाएं नहीं मिलेंगी, तो फिर उसकी वजह से ये जराइम जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे कम होने की बजाय। ये अभी कुछ रोज़ पहले भी एक वाक़या ऐसा ही सामने आया था, तेज़ाब फेंकने वाला एक लड़की के मुंह पे तेज़ाब लड़के ने गिरा दिया था। वो भी कुछ रिश्ते का मामला था, खाला के बेटे ने लड़की का ना सिर्फ चेहरा जलाया, उसकी बॉडी भी जला दी। ये भी इसी तरह का ये इंतहाई घिनौना जुर्म है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो जितनी मर्ज़ी सख्त सेक्शंस भी लगा ली जाएं केसेस में, किसी ना किसी तरह उनका कोई अपना जो इन कामों में मुलव्वस होता है उसको छुड़वाने में कामयाब हो जाते हैं, सुलह की तरफ आ जाते हैं और बार बार जो है वो कोर्ट के अंदर जाकर बयानात देते हैं कि उन्होंने माफ़ कर दिया है, माफ़ीनामा हो गया है। इस तरह के केसेस में फिर यही होता है कि मुल्ज़मान आराम से निकल जाते हैं। ये वाक़या जो है बेसिकली ये सियालकोट का है और सियालकोट एयरपोर्ट से इस लड़के को अरेस्ट किया गया जिसने ये तेज़ाब फेंका। काफ़ी खूबसूरत ये स्कूल टीचर है और चंद ही लम्हों में उसकी खूबसूरत जो शक्ल थी, उसका जो चेहरा था, अल्लाह की चूंकि बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत होती है, उसको इस लड़के ने बिगाड़ दिया सिर्फ इसलिए कि लड़की जो है अब इसके साथ जो रिश्ता तय हुआ था उसको आगे मज़ीद नहीं रखना चाहती थी, यानी शादी की तरफ नहीं जाना चाहती थी। और वो अपने वालिद के साथ स्कूल से पढ़ा कर आ रही थी। वालिद के सामने ही इस लड़के ने उसके ऊपर तेज़ाब फेंका है। वालिद बेबस आनन फानन जैसे ये सारा मामला हुआ, तेज़ाब फेंकने वाला वो कुछ भी नहीं कर सका। उसके सामने ही उसकी बेटी जो है बुरी तरह, उसका चेहरा, उसकी बॉडी जो है पूरी झुलस गई। और वालिदैन बड़ी मुश्किल बेटियों को बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो बाइज़्ज़त तरीके से कोई रोज़गार जो है वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने आप को स्टेबल कर सकें। लेकिन इसने पल भर में उस लड़की के वालिदैन को भी जीते जी मार दिया और लड़की
उसका भी चेहरा बिगाड़ दिया। वो इतनी उसकी बुरी कंडीशन है। जो आयशा नामी के टीचर है, स्कूल टीचर, उसके वो मैंने उसकी तस्वीर देखी हैं, वीडियोस भी कुछ देखी हैं। यकीन जाने के वो देखी नहीं जा रही जो उसका बेचारी का चेहरे का हाल और बॉडी का किया हुआ है। और बिलखसूस लड़कियों के हमारे यहाँ चेहरों को टारगेट किया जाता है जब कोई रिश्ते से इनकार होता है। ज़्यादातर ये केसेस होते हैं रिश्ते से इनकार पर, या कि कोई तल्लुक तोड़ दिया है, या मोस्टली ये भी होता है कि बीवी ने खामद को छोड़ दिया है, फॉर एग्जांपल कोई डिवोर्स का मामला हो गया है, या बीवी को मर्डर कर दिया जाता है, या फिर ये किया जाता है कि उसके चेहरे पे तेज़ाब गिरा दिया जाता है कि जी ये अब किसी के भी काबिल ना रहे, सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट ना करे। क्योंकि हमारे यहाँ जिन लड़कियों के चेहरे जला दिए जाते हैं उनके तो कमरे से शीशे भी हटा दिए जाते हैं कि वो कहीं कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना हो जाएं अपना फेस देखकर। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है कि इन मामलात की रोकथाम के लिए सख्ती हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं की जा रही, होनी चाहिए। अब ये लड़की जो है ये मामूल के मुताबिक स्कूल से पढ़ा कर आ रही थी और इतनी मिकदार में तेज़ाब फेंका गया है कि उसका पूरा फेस, पूरी बॉडी जो है, अपर बॉडी जो है वो बुरी तरह झुलस गई है। और बाप भी वहाँ पे मौजूद था। बाप की FIR दर्ज की गई है और उसमें ये मेंशन करवाया गया है कि इस लड़के को जवाब दिया गया था रिश्ते से वालिदैन की तरफ से कि हम यहाँ पे रिश्ता नहीं करना चाहते। लड़के ने बदला लेते हुए लड़की का चेहरा बिगाड़ा और उसके बाद उसने बड़ी ही प्लानिंग के तहत, एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत टिकट भी करवा रखी थी कि उसने उसी रात जो है वो दुबई रवाना हो जाना था। वहाँ पे एयरपोर्ट पे कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है और लड़की का तो उसने मुस्तकबिल भी ज़ाया कर दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ख़ुद वो अपना बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन उसको अरेस्ट किया गया है। और ये उनके जी रिश्तेदार ही हैं जहाँ पे रिश्ता तय हुआ था और उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। सियालकोट एयरपोर्ट से इसको दुबई फ़रार होते पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सख्त सेक्शंस लगाकर जो है वो इसका चालान पेश किया जाएगा अदालत में, पुलिस का ये भी कहना है। और लड़की जो है उसके साथ बड़ा जुल्म इसने किया है, उसके तमाम मामला, तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और लड़का जो है जो उसने किया है वो अपना किया भुगतेगा, पुलिस का तो ये कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, चूँकि ये लड़की का रिश्तेदार है लड़का, और कुछ अरसे बाद हमारे यहाँ यही होता है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं घर के अंदर से जो क्राइम होता है उसमें मुल्ज़मान को बड़ी ही बासानी से, बड़ी जल्दी बचा लिया जाता है, सज़ाएं नहीं मिलती और जिसकी वजह से फिर ये जराइम जो हैं ये भी कम नहीं होते। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।